हेलो व्यूअर्स, अब देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो भारत के विकास की एक बहुत बड़ी कहानी है, अर्बनाइजेशन। शहरों की तरफ बढ़ती हुई जनसंख्या ने देश को आगे बढ़ाया है, लेकिन इससे कई बड़ी समस्याएं भी पैदा हुई हैं। 2019 तक भारत की 34% जनसंख्या अब शहरों में रहती है। ये ग्रोथ तेजी से हो रही है और इसके साथ जुड़ने वाली मुश्किलों को समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला सवाल, अर्बनाइजेशन क्या है? अर्बनाइजेशन का मतलब है जब लोग गांव से शहरों में जाने लगते हैं, जिससे शहर बढ़ने लगते हैं और उनका लाइफस्टाइल बदल जाता है। इसके 3 मुख्य पहलू हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस, लोग गांव से शहर में आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। अगला है डेमोग्राफिक चेंजेस, शहरी जनसंख्या में वृद्धि। और बिहेवियरल चेंजेस, यानी कि लाइफस्टाइल और संस्कृति में बदलाव। अर्बनाइजेशन विकास का नतीजा भी है और उसका कारण भी। ये नौकरी और बेहतर जीने का मौका देता है, लेकिन इससे ओवर अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव भी पड़ता है। भारत में अर्बनाइजेशन के कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन। फैक्ट्रियों और उद्योगों के विकास ने गांव के लोगों को शहर की तरफ आकर्षित किया है। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। शहरों में नौकरी के बेहतर मौके होते हैं, खासकर आईटी और सर्विसेज सेक्टर में। तीसरा है माइग्रेशन, जो नौकरी या बेहतरीन जीवन शैली की तलाश में होता है। और आखिरी में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जैसे बेहतर सड़कें, बिजली और पानी की सुविधाएं भी लोगों को शहरों की तरफ खींचती हैं। तेजी से बढ़ते शहरों ने कई सोशल प्रॉब्लम्स पैदा की हैं। सबसे बड़ी समस्या है स्लम्स, जिसमें देश की 17% शहरी जनसंख्या रहती है। यहाँ साफ सफाई और पीने के पानी की कमी है। दूसरा है अर्बन पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक लगभग 80 मिलियन लोग शहरों में गरीबी में रहते हैं और NFHS 5 के अनुसार शहरों में बेरोजगारी का रेट 8.7% है। इसके अलावा हाउसिंग शॉर्टेजेस और इनइक्वालिटी भी एक बड़ी समस्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत ज्यादा दबाव है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और सीवेज सिस्टम्स ओवरबर्डन है। अर्बन स्प्रॉल से लैंड का गलत इस्तेमाल होता है और ट्रैफिक कंजेशन की वजह से बड़े शहरों को साल में $22 बिलियन का नुकसान होता है। इसके साथ ही एयर और वाटर पोल्यूशन भी एक बड़ी समस्या है। ग्रीन कवर की कमी की वजह से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बढ़ रहा है। नीति आयोग ने तो ये भी अनुमान लगाया है कि 21 शहरों में 2020 तक अंडरग्राउंड पानी खत्म हो सकता है। इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ खास रेमेडीज हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए हम सस्टेनेबल प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा है इम्प्रूव्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दिल्ली मेट्रो और बैंगलोर नमा मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स कंजेशन कम करने में मदद करते हैं। नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट जैसे कि साइकिलिंग को बढ़ावा देना भी जरूरी है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट जैसे कानून जरूरी हैं। पर्यावरण के लिए भी कदम उठाने जरूरी हैं। ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी और मियावाकी मेथड से शहरों में ग्रीन कवर बढ़ाया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन और क्लीन एयर के जरिए प्रदूषण कम कर सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रेस्क्यू करना होगा। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन यानी कि NUHM जैसी योजनाएं पानी और सीवेज सुविधाओं को बेहतर बनाती हैं। हमारे पास इसके लिए संवैधानिक और कानूनी फ्रेमवर्क्स भी हैं। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने अर्बन लोकल बॉडीज, जिसे हम ULBs भी कहते हैं, उनको 18 फंक्शंस के लिए एम्पावर किया है। आर्टिकल 243W से म्युनिसिपैलिटीज को शक्तियां मिलती हैं। इसके अलावा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 जैसे कानून अर्बन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। भारत सरकार ने इसके लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन का मकसद 100 शहरों को स्मार्ट बनाना है। AMRUT मिशन से बेसिक सुविधाओं को बेहतर बनाना है। PM
AY अर्बन गरीबों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रदान करता है। स्वच्छ भारत मिशन सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देता है और नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन यानी कि NULM शहरी गरीबों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाता है। आगे रास्ता क्या है? इंटीग्रेटेड अर्बन रूरल प्लानिंग के जरिए हम गांव और शहरों के बीच के अंतर को कम कर सकते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज को ज्यादा ऑटोनॉमी देनी होगी। सस्टेनेबल हाउसिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना जरूरी है। डिजिटल अर्बन मैनेजमेंट से प्लानिंग बेहतर हो सकती है। इसके अलावा इंक्लूसिव अर्बनिज्म से सभी लोगों के लिए शहरों को सुरक्षित और एक्सेसिबल बनाना होगा। इन सभी कदमों से हम एक बेहतर और सस्टेनेबल भारत बना सकते हैं। आपके हिसाब से अर्बन प्लानिंग के लिए और क्या-क्या किया जा सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।